नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 7 अक्टूबर 2020, समय 9:03 हुआ है। 15 लॉट को सेल किया हुआ है करेंसी को, 700 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। सेल साइड आज नज़र है मेरा करेंसी पे, तो एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। ऐसे 600 का 700 का प्रॉफिट आ रहा है, ये एक अच्छा है सिग्नल। इसमें क्वांटिटी इंक्रीज भी किया जा सकता है। हालांकि अब देखिए मेरा कुछ यहाँ से जाने वाला नहीं है। मैं अपना स्टॉप लॉस को अगर छोटा भी कर देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है, क्योंकि एक छोटा ही रिस्क है हमारा। और सेल साइड का व्यू होगा, टारगेट भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। स्टॉक्स पे नज़र रहेगा। आज देखिए, आज रिलायंस पे नज़र रखना चाहिए, क्योंकि रिलायंस पिछले कई दिनों से है ना, रिलायंस काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। रिलायंस कहीं नहीं जा पा रहा है ना ऊपर। अगर आप इसका डेली का टाइम फ्रेम दें तो ये बेचारा कहीं जा नहीं पा रहा है। अगर आज ये 2200 का अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहाँ से ये बार बार बाउंस करता है, वो तोड़ देता है, तो ये 2170 से लेकर 2150 तक भी आ सकता है रिलायंस नीचे की साइड में, क्योंकि जोन में फंसा हुआ है। और अगर ऊपर की साइड में 2230 को ब्रेक कर देता है तो ये फिर 22 जोन में चला जाएगा, 2250 से लेकर 2270 के लिए। तो रिलायंस पे नज़र रखना होगा। भारतीय एयरटेल पे बाय साइड का ही व्यू होगा भारतीय एयरटेल पे, लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा कि मार्केट कल ये कंफ्यूजिंग वाला कैंडल बनाया है, तो हमें इस कैंडल को देख के चलना पड़ेगा कि कल कहाँ पे ट्रेड हो पाएगा, आज कहाँ पे ट्रेड हो पाएगा या नहीं। इंडसइंड बैंक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको आता हुआ मिल सकता है नीचे की साइड में, सेल साइड में, तो इसको नज़र पर रख के चलना होगा। जो स्टॉक्स मैंने दिए थे जैसे भारतीय एयरटेल और एस्कॉर्ट और साथ ही हमारा राजा बैटरी, ये हमारा राजा नहीं, गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर, तो इसमें भी गोदरेज सेल साइड का नज़र हो सकता है। अगर ये 730 को किसी तरह अगर ब्रेक करता है, 735 को ब्रेक करता है, तो नीचे की साइड में जाने के चांसेस इसके बनते हैं। तो फिलहाल अभी देखिए मार्केट 34 पॉइंट पॉजिटिव है और करेंसी में मुझे 862 रुपये का प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक ये अच्छा सिग्नल है। अभी हमें वेट करना पड़ेगा। इसमें करेंसी में 900 का प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस को उठा के जो है बिल्कुल यहाँ पे रख दूंगा, ताकि कुछ प्रॉफिट अगर बुक होना होगा तो हो जाएगा। देखिए ऑल पोजीशन आप देखना चाहेंगे तो ऑल पोजीशन यही है, 975, 900 का 825, यही मेरा प्रॉफिट है फिलहाल। तो देखते हैं कहाँ पे करेंसी में हमारा सेलिंग लेवल बनता है। सेल होगा इसमें नो डाउट, सेल का ही व्यू होगा। अभी वेट करेंगे, फिर लाइव सेशन ऑन कर लेता हूँ, लोग ज्वाइन हो जाएंगे लाइव सेशन में। तो अच्छी बात है। फिर चलिए अभी रिकॉर्डिंग में पॉज करता हूँ। और मेरा साउंड और मेरा स्क्रीन जा रहा है सर आपके सामने? अनिश जी नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओके सर, ओके अभिजीत जी। देखिए आज करेंसी में हम लोग सेल साइड रहेंगे, करेंसी में हम लोग सेल साइड रहेंगे, लाउड एंड क्लियर। ओके ठीक है चंद्र जी, करेंसी में सेल साइड रहेंगे। मैंने करेंसी को यहीं पे सेल किया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो सेल कर सकते हैं हाई पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, करेंसी सेल साइड का व्यू होगा, सेल साइड का व्यू होगा। करेंसी पे नजर रखेंगे हम लोग। करेंसी पे टारगेट 73.60, 73.56, ये सब टारगेट होगा करेंसी में। अभी हालांकि 900 यहीं पे सेल किया, जस्ट अभी सेल ही किया मैंने। आप लोग भी चाहें तो सेल कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद देख लीजिए, 2 मिनट के बाद अगर सेल करना हो तो 73.65 के नीचे सेल करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको सेल करना है करेंसी तो 73.65 के नीचे सेल करिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा सेफ होगा। 66, 73.66 यू कैन करेंसी का HDINR सेल बिलो 73.66 कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस वही हाई पॉइंट लगाना पड़ेगा सर इस कंडीशन में, 73.74 के आसपास का नहीं, बल्कि इसी कैंडल का आपको हाई एक लगा के चलना पड़ेगा। और वो हाई थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। कोई बात नहीं, 73.75 का स्टॉप लॉस और टारगेट
73.55 एंड 73.45, ये सब टारगेट होंगे, ये सब टारगेट है। करेंसी को सेल करना है 73.65 66 के नीचे। क्वांटिटी इंक्रीज कर लूंगा, और अगर मेरा मूवमेंट बनता है तो मैं क्वांटिटी को और इंक्रीज कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट मात्र 16 पॉइंट में सेटल हुआ, यानी कि आज मार्केट, कल एक्सपायरी है तो आज मार्केट थोड़ा साइडवेज दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल पे नजर रखिएगा 430 के ऊपर, अगर भारतीय एयरटेल 430 के ऊपर निकलेगा तो बाय साइड जाएंगे हम लोग, नजर रखेंगे आप लोग, ठीक है, तो नजर रखेंगे। सिक्सटी 6 के नीचे से सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेंसी को 66 अभी मत करना है, 66 के नीचे करेंगे हम लोग। इस कैंडल के बाद, ये कैंडल जब बन जाएगा तब, ये कैंडल बंद हो जाएगा तब, लोग कितने सारे आए हैं अभी ये 11 ही आए हैं, लोग आ जाएंगे धीरे धीरे। इस कैंडल के बाद डिसीजन बनेगा हम लोग का, ठीक है, वेट करेंगे। तो चलिए स्टॉक्स नजर रखिए, कौन कौन से स्टॉक्स हमारा राजा बाय साइड जा सकता है, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी बाय साइड जाने की कोशिश करेगा। एस्कॉट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बालकृष्ण और रिलायंस कई दिनों से एक ही जगह पे घूम रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। कल एक्सपायरी तो हो सकता है आज इसको मूवमेंट मिले। गुड मॉर्निंग सर। योगेश जी नमस्कार। करेंसी को 73.66 के नीचे सेल करेंगे इस कैंडल के बाद। ये कैंडल जब बन जाएगा तब डिसीजन बनेगा। फिर हो सकता है जो सेलिंग लेवल है वो मॉडिफाई करना पड़ जाए, है ना, वो मॉडिफाई करना पड़ सकता है मुझे। लेकिन अगर अभी 73.66 ब्रेक करता है तो सेल भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करता है तब उस कंडीशन में हो सकता है मॉडिफाई करना पड़ जाए। सॉरी सर, हाँ ठीक है, मैं, आपने भी सेल किया, मैंने भी सेल करेंगे, कोई बात नहीं। 73.66 के नीचे। अच्छा ये तो हो गया। नमस्कार रतन जी। नमस्कार नमस्कार, वेट कर लेते हैं थोड़ा। चलिए 862, मार्केट ओपन होने में 3 मिनट की देरी है, और हम लोग देखेंगे कि क्या रिजल्ट इसका आता है। हड़बड़ाना नहीं है, कल एक्सपायरी है तो हो सकता है आज थोड़ा सा साइडवेज जोन में चला जाए, क्योंकि कल मार्केट में बहुत बड़ी रैली आई थी। नमस्कार जोशी साहब, कल मार्केट में बहुत बड़ी रैली आई थी, तो उसके वजह से आज साइडवेज हो सकता है मे बी मार्केट, है ना। और करेंसी को सेल करना है 73.66 के नीचे, यानी ये जो लाइन लगे हुए हैं उसके नीचे हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाएगा तो एक बड़ा टारगेट 73.50 तक भी आ सकता है। चलिए एक सेल साइड का एक 15 लॉट में ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लिमिट के साथ 63.66 और 73.66.25 और 0.1 0.3 ये टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ एक सेल ऑर्डर मैंने प्लेस किया है। देखिए बिल्कुल सेल ऑर्डर मैंने नीचे में प्लेस कर दिया है, ठीक है सर, सेल ऑर्डर प्लेस किया है, और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। क्या ऑर्डर हमारा ट्रिगर होता है नहीं होता है, 35 सेकंड के बाद एक नया कैंडल बनेगा। सेल करना है, सेल के लेवल यही जो आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं, और मैंने आप लोगों को पेस्ट भी कर दिया है, ये है सेल लेवल।
ठीक है सर। अब मार्केट ओपन होने में 1 मिनट की देरी है, चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। और मार्केट ओपन हो गया, बहुत बढ़िया। मार्केट ओपन हो गया, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं, आज साइडवेज जा सकता है मार्केट। नमस्कार सर, ये ऑर्डर करेंसी क्या है, इसलिए करेंसी में कृपया आप लोगों को मैंने बता दिया। देखिए इंडस्ट्रियल मैंने कहा थोड़ा नीचे आने के चांसेस बनते हैं, तो ये नीचे ही आने के चांस बना रहा है। भारतीय एयरटेल थोड़ा बाय साइड का जोन है। भारतीय एयरटेल पे एक ज़्यादा नहीं, फिलहाल 150 क्वांटिटी के साथ कवर ऑर्डर, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस 425 के साथ बाय करूंगा भारतीय एयरटेल को। हालांकि 430 के ऊपर अगर भारतीय एयरटेल निकलता है तब एक अच्छा मूवमेंट बनेगा भारतीय एयरटेल में। 430 के ऊपर मैंने बिल्कुल ही छोटा सा स्टॉप लॉस लिया है और 150 का प्रॉफिट भी आ गया भारतीय एयरटेल में। एक छोटा सा देखिए बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे स्विंग लो स्टॉप लॉस लगा लिया। मात्र 2 पॉइंट का रिस्क है और 277 का प्रॉफिट भी भारतीय एयरटेल में हो चुका है ना। तो मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल आज एक मूवमेंट दिखाना चाहिए। 307 330 बहुत ही शानदार आज जाना चाहिए भारतीय एयरटेल को। 352 367 315 वेट करेंगे भारतीय एयरटेल में हम लोग। और इसका जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट तो खैर 430 के ऊपर जब टारगेट बनेगा तो वो 433 का बनेगा, 433 का बनेगा। इसने हाई लगाया है 431.70, तो कहीं ना कहीं इतने इस रेजिस्टेंस जोन के पास आने की कोशिश करेगा। 433 437 देखते हैं भारतीय एयरटेल कहाँ तक आ पाता है। फिलहाल 375 382 का प्रॉफिट चल रहा है, 390 हो गया, 427 हो गया। देखिए पहला टारगेट की तरफ आ रहा है भारतीय एयरटेल। मार्केट कैसा भी रहे ये ऊपर जाएगा भारतीय एयरटेल आज। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रिलायंस ऊपर, रिलायंस बाय साइड, रिलायंस पे एकदम नजर रखने का है। गैप अप खुला है रिलायंस। शानदार मूवमेंट। $740 भारतीय एयरटेल, 400 277 हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, वेट कर लेते हैं। करेंसी में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसके नीचे सेल ऑर्डर है हमारा 66 के नीचे। थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें, M&M को बाय करना है। ओके सर, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं M&M को। M&M को बाय साइड चेक कर लेते हैं। एक मोमेंट तो कल आया था। देखिए हाई के ऊपर काटे तभी 632 के ऊपर लीजिएगा, 620 633 के ऊपर लीजिएगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि वहीं पे थोड़ा रिजेक्शन मिला है कल, तो 632 के ऊपर बाय करिए तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। रिजेक्शन वहीं से मिला था। चलिए वेट करते हैं। अच्छा भारतीय एयरटेल नीचे आ रहा है मात्र 15, अरे सारा इसने खत्म कर दिया गेनिंग, लेकिन कोई बात नहीं, जाना चाहिए ऊपर, जाएगा ऊपर जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा। 430 के ऊपर अगर रहे तब ज़्यादा बेहतर है, 430 के नीचे आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। TCS, ओके सर, TCS देखिए करेंसी में ऑर्डर ट्रिगर हो सकता है मे बी हम लोगों का।
अभी ऑर्डर ट्रिगर पूरा हुआ नहीं है, हो सकता है अब ट्रिगर हो जाए। $66.50 और 66.25 मॉडिफाई लेगा, नहीं लेगा, कोई बात नहीं, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। चलिए वेट करते हैं TCS का। इनसाइड बार रुक जाइएगा, TCS में भी इनसाइड है, रुक जाइएगा, वेट कर लीजिएगा TCS। एसबीआई पे मूवमेंट मिलेगा सर, एसबीआई थका देगा, एसबीआई को थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, थका देगा, वो तो ट्रेड कर करके थका देगा। भारतीय एयरटेल में एसएल सर, एसएल तो भारतीय एयरटेल का अगर 430 के ऊपर लेना है आपको तो 427 का बनेगा भारतीय एयरटेल में एसएल। और जो मैंने लिया है तो मेरा रिस्क है यहाँ पर बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल इसी कैंडल के लो के पास रखा है मैंने, है ना, इसी कैंडल के लो के पास रखा है, यानी कि 426.80 है। भारतीय एयरटेल आज ऊपर जाना चाहिए सर, देखिए 432 तक ये हाई लगा के आ गया। यूएसडीएनआर लेवल सेल लेवल है सर, यूएसडीएनआर मैंने पेस्ट किया, कई बार पेस्ट किया आप लोगों को यूएसडीएनआर, देखिए कई बार मैंने पेस्ट किया। इसके नीचे सेल करना है, उसके पहले नहीं करना है। मैंने लेवल आपको दिए हुए, इंडस्ट्रीन गिर के विध्वंस मचा दिया। चलिए वेट करिए। एमएनएम 633 के ऊपर एमएनएम, उसके पहले नहीं। और अभी कौन सा स्टॉक था, टीसीएस ना, टीसीएस आ जाओ भाई, टीसीएस। 2760 के ऊपर बाय करेंगे टीसीएस को, उसके पहले नहीं बाय करना है। अच्छा, मेरा एसएल कटने वाला है भारतीय एयरटेल में, देखिए मेरा एसएल कट गया भारतीय एयरटेल में, 430 के ऊपर नहीं होल्ड कर पाया, 307 रुपए का लॉस बुक कर लिया है। ठीक है, भारतीय एयरटेल में 307 रुपए का लॉस बुक कर लिया। 430 के ऊपर जाएगा तभी नया पोजीशन बनाएंगे। 430 के ऊपर, 430 के ऊपर नहीं होल्ड कर पाया, मुझे लगा कि होल्ड करना चाहिए लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। 430 के ऊपर जाते एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। रिलायंस, टीसीएस, टीसीएस 2760 के ऊपर बाय। अच्छा, एक्सिस बैंक सेल करना चाह रहे हैं, चलिए चेक करते हैं एक्सिस बैंक। मैरिको, एक्सिस बैंक, ये तो चला गया। हा हा, 443 के नीचे सेल करिए, 440 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस कैसा चल रहा है, इन्फोसिस एक स्टॉक्स
इन्फोसिस। चलिए सर 52, 1045, 1053-54 के ऊपर इन्फोसिस अच्छा लग रहा है नहीं? यूबीएल बाय, ओके सर, चेक करता हूँ। एशियन पेंट, एशियन पेंट और यूबीएल। एशियन पेंट, एशियन पेंट में बाय साइड मत जाइएगा, एशियन पेंट में भी थोड़ा बाय साइड मत जाइएगा, सेल करिएगा। अगर एशियन पेंट 2090 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे, ठीक है। यूबीएल, अभी एशियन पेंट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बन रहे हैं। यूबीएल बाय साइड तो है जोशी साहब। अच्छा, करेंसी का वो जो ऑर्डर लगाया था, करेंसी का जो ऑर्डर लगाया था वो ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। अच्छा से आप लोग का भी ट्रिगर हो गया होगा, तब छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं यूबीएल को, लेकिन मेरे ख्याल से 984 के ऊपर करेंसी ये यूबीएल को बाय करिएगा। तो यहाँ ब्रैकेट ऑर्डर में 37 जीरो का नो प्रॉफिट नो लॉस, कवर ऑर्डर में 1162, लेकिन अब इसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। ऑल पोजीशन जो है, एक ट्रेड हमारा हुआ है जो स्टॉप लॉस कटा है भारतीय एयरटेल में 307 का लॉस, बाकी तो प्रॉफिट ही है, वेट करेंगे। ठीक ही चल रहा है। इन्फोसिस पे नजर रखिए। इन्फोसिस टीसीएस सेल साइड का, हाँ टीसीएस सेल साइड जा सकता है सर। टीसीएस सेल साइड, बिल्कुल बिल्कुल 2730 के नीचे टीसीएस सेल। इंडस्ट्रियल भारती, गोदरेज। मैरिको, गोदरेज, सीपी और रिलायंस। रिलायंस तो है ही नजर पर, रिलायंस 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 नजर रखिए। कहाँ गया रिलायंस इंडस्ट्री? ये कौन सा रिलायंस खुल गया दत्त तेरी, हम लोग का रिलायंस कहाँ गया यहाँ।
बाल की इंडस्ट्री 1445। there is moment in market। चलिए ये तो ठीक चल रहा है। इसका टारगेट कहाँ लगा दिया मैंने? अरे इसका टारगेट किधर लगा दिया मैंने? बहुत नीचे लगा दिया क्या? देखिए इसका तो रिफ्रेश करना पड़ेगा तब इसका टारगेट दिखाई देगा। एक मिनट। तभी ना इसका टारगेट शो करेगा। रिफ्रेश किया है, देखो टारगेट दिखाई दिया। हाँ किधर गया? यहाँ। अरे इसका टारगेट उठा के मैं कर दूंगा 50 के आसपास। यहाँ कैन वी सेल टीसीएस? हाँ सर, टीसीएस 30 के नीचे, 30 के नीचे था ना, कुछ बाउंस किया, वापस वहां से कवर करता है तो फिर सेल करेंगे। नीचे की साइड में बाउंस करे तो ये नीचे से ऊपर जाते वक्त कभी सेल नहीं करने का है, ऊपर से नीचे आते वक्त सेल होता है। कैंडल कहाँ गया टीसीएस का? हाँ यहाँ है ना। कभी भी नीचे से ऊपर जाते वक्त कभी सेल थोड़े होता है सर, ऊपर से नीचे आते वक्त सेल होता है। वहां से 30 पॉइंट का रैली दे दिया, देखिए 30 पॉइंट के रैली दे दी और तुरंत कवर भी कर गया। कहाँ गया करेंसी? ये उल्टा सीधा चार्ट क्यों दिखा रहा है हम लोग का? आप लोग का चार्ट ठीक चल रहा है? हाँ आप दिखाया सही। वेट करिए जरा, मैरी को फायर्स में क्या करिएगा सर, चलते रहता है इन लोग का, चलते ही रहता है। जैसे जैसे बड़ा ब्रोकर बनता है ना, वैसे वैसे पागल होता है दिमाग इन लोग का। हमारा राजा बैटरी 745/44। हमारा राजा में एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 740 का लगेगा। कहाँ गया? टीसीएस पे सेल करिए अब, टीसीएस को छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। ऐसे मैं आपको टीसीएस का करेक्ट लेवल बताता हूं आपको सेल करने का। 1 मिनट। एक मिनट ने टीसीएस को सेल करना है 20 के नीचे, 2720 के नीचे टीसीएस को सेल कर सकते हैं।
2720 के नीचे सेल कर सकते हैं। टीसीएस का एसएल 2720 के नीचे, एसएल 2735 के आसपास का लगेगा टीसीएस में। अभी सेल नहीं किया है, 2720 के नीचे सेल करना है। जब जाएगा 2720 के नीचे तब, उसके पहले सेल नहीं मार दीजिएगा, है ना। एचडीएफसी लिमिटेड तो नीचे आ रहा होगा क्योंकि कल बहुत ऊपर गया था एचडीएफसी। हाँ, तब ये नीचे आ रहा है ना। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 27 का, 27 का स्टॉप लॉस या 30 का स्टॉप लॉस लगाइए और सेल करेंगे अगर टीसी ये एचडीएफसी को, तो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क है। छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन अभी रुक जाइए, जब रिटर्न करने लगे तब। मेरे ख्याल से आपको टीसीएस अगर एचडीएफसी को सेल करना है तो एचडीएफसी को सेल का लेवल बता देता हूं। ऐसे मैं आपको करेक्ट लेवल उसका यूएसडी का एसएल क्या है। सर लिख के तो दिया था, सब कुछ लिखा हुआ है सर, देखिए ना। वापस फिर मैं आपको टाइप करके डाल दे रहा हूं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 27 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1927 का स्टॉप लॉस लगा के कवर ऑर्डर में सेल। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दिया है एचडीएफसी को। अभिजीत जी, और ऐसे एचडीएफसी का करेक्ट लेवल बनेगा 1915 के नीचे। 1915 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल करवा दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। अच्छा, करेंसी हम लोग का कैसा चल रहा है? ये तो बार बार इसका चार्ट गायब हो जाता है। प्रॉफिट में तो लेकिन चार्ट सही नहीं है ना। हाँ, अब सही है। आ रहा है, ये ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस बिल्कुल यहीं कर देता हूं। टीसीएस को कर दिया, बढ़िया। टीसीएस जा रहा है फोड़ के नीचे। टीसीएस ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है टीसीएस। और एचडीएफसी को 1915 के नीचे करिए तो ठीक रहेगा। $2,720 के नीचे टीसीएस, 2,720 के नीचे टीसीएस, ठीक है। अच्छा, और कौन सा स्टॉक था? अच्छा, हम लोगों ने किसको किया था? एचडीएफसी को ना। ये ज्यादा सेफ रहेगा अगर 1915 को ब्रेक कर दे एचडीएफसी, तब छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर 1915 ब्रेक करता है तो मस्त प्रॉफिट बनेगा 26। और नहीं तो छोटा सा एसएल भी जाएगा। रिलायंस को सर उस वक्त कहाँ गया? रिलायंस कहा था नजर रखने, भूल गए। रिलायंस देखिए निकल गया 2240 के ऊपर। ओह, आज रिलायंस चलेगा, आज रिलायंस चलेगा। 22 के 32 निकल गया। अभी रिस्क थोड़ा बड़ा बन जा रहा है। 30 37 रिस्क अब थोड़ा बड़ा बन गया, अभी मत लीजिएगा, कंटिन्यू भाग रहा है।
अच्छा देखिए एचडीएफसी में, कहाँ गया एचडीएफसी में, छोटा सा स्टॉप लॉस उड़ गया हम लोगों का, है ना, ये एसएल कट गया, 20 के नीचे आया ही नहीं, 1915 के नीचे, सॉरी 1915 के नीचे आया ही नहीं, वो ज्यादा बेहतर होगा पोजीशन 1915 के नीचे सेल का। तो हमें लॉस कितने हो गए, हमें लॉस कितने हो गए ये देखेंगे हम लोग। 490 का लॉस एचडीएफसी में और भारतीय एयरटेल में 307, भारतीय एयरटेल वहीं पे घूम रहा है, और बाकी इधर जो है करेंसी का प्रॉफिट है, तो वेट कर लेंगे करेंसी का, अब ट्रेड नहीं करेंगे इसमें फिलहाल, कुछ मिला बेहतर तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। एशियन पेंट आएगा एचडीएफसी, लेकिन हम लोग का एसएल काटने के बाद, एचडीएफसी नीचे आएगा लेकिन एसएल काटने के बाद आएगा, समझे। टाइटन को बाय साइड 1930 का स्टॉप लॉस मैंने भी सेल कर दिया दोबारा से, चांस है पूरा नीचे आने का एचडीएफसी का, कि नीचे आएगा ये 1910 तक वापस इसको आना चाहिए, 1930 का। अच्छा इधर हम लोगों का करेंसी कैसा चल रहा है, इधर तो मस्त चल रहा है, ठीक है 64.25 टोटल, ये एक टारगेट आना चाहिए, टारगेट आप लोग बुक करिएगा भाई करेंसी में, अगर आपने सेल किया तो 60 पे बुक करिएगा जरूर, कुछ क्वांटिटी ना 60 पे बुक कर लीजिएगा। एसएल ट्रेल किया, ओके सर, और बाकी का आप नीचे क्या वेट कर सकते हैं करेंसी में, ये अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और एचडीएफसी जो फिर से हम लोगों ने सेल किया है तो ये लॉस कवर हो जाएगा, जो 490 का लॉस हुआ था वो कवर हो जाएगा, आ जाएगा नीचे ये भी। देखिए यहीं से रिटर्निंग हुआ है, टाइटन भाग रहा है, भागने दिया जाए। अच्छा कल कुछ स्टॉक्स दिया था पोजिशनल कॉल के लिए, उसमें कौन सा स्टॉक्स कैसा चल रहा है, जैसे एचडीएफसी बैंक दिया था, वो ब्रेक अभी नहीं किया होगा लेवल, उम्मीद करता हूँ नहीं गया है ऊपर, ठीक है। इंडिगो दिया था, टीसीएस 18 पर आ गया, वाह, घुमा वहां से सेल किया टीसीएस, यहां से सेल किया, जब ये रिटर्न किया तो 30 के पास वापस, देखिए 30 के नीचे सेल करना था, जब ये नीचे आ रहा है 30 के नीचे तो यहां पे सेल करना है ना, कर दिया था ना, कभी नीचे से ऊपर नहीं, अच्छा ऊपर ही यानी यहीं के कहीं पे मारा होगा आपने, ठीक है कोई बात। टीसीएस, टीसीएस मैंने 2720 के नीचे सेल दिया है, ठीक है वो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी कौन सा स्टॉक देख रहे थे, इंडिगो ना, अभी इंडिगो भी नहीं गया है ऊपर, ठीक है कोई बात नहीं, जब भी जाएगा तब पोजिशनल कॉल में एक्टिवेट हो जाएगा वो। अपोलो हॉस्पिटल कॉस्ट टू कॉस्ट किया, ठीक है सर बढ़िया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया तो अच्छी बात है। अपोलो 2142, 2165 के ऊपर, ठीक है कोई बात नहीं। एच डी एफ सी हम लोगों ने एच डी एफ सी सेल किया हुआ है ना, अच्छा बाउंस कर रहा है वापस से, कोई बात नहीं। और इधर करेंसी भी कैसा चल रहा है, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है वेट करते हैं। ठीक है, और टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक, हैवल्स, टाटा स्टील, अच्छा इंडसइंड बैंक हम लोगों के पास लिस्ट में है ना, यहाँ पे इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, नहीं इंडसइंड बैंक नहीं है, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक,
ICICI प्रू लाइफ, यहाँ चलिए 610 के नीचे अगर ये गिर जाए तो मजा आ जाए। 609 दक्षिण बैंक, ठीक है। HDFC कट गया ना, बैंक निफ्टी शानदार रिकवरिंग दिखा रहा है अपना पावर। खैर कोई बात नहीं, इंडसइंड नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छः 21 हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, 5.11 ही कैंडल में मारा है वो इंडसइंड, वही तो मैं भी देख रहा हूँ सर। मैं सब सिस्टम पे वही चेक कर रहा हूँ कि क्या हिसाब लगा रहा है वो, करना क्या चाह रहा है। करना क्या चाह रहा है। इधर हम लोग ठीक चल रहे हैं ना इसमें तो, हाँ ये तो ठीक है, आएगा नीचे धीरे धीरे टारगेट आ जाएगा। वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो स्पाइक आया उसमें आप घबरा गए, सेल ट्रेल कर लिया, फिर एंट्री कर लिया, ऐसे करिएगा सर, कैसे काम चलेगा। इंडक्शन का शॉर्ट तो कर लिया ना ऊपर में ही अभी, 610 आ सकता है टारगेट, 610। अच्छा उसके पहले ही कर लिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, बढ़िया। वेट करिए। इसको कॉमन सेंस से समझिए कि अभी आप लोग 10 मिनट पहले सब सेल साइड थे, 5 मिनट के बाद सब बाय साइड जाने लग गए, है ना, और वापस फिर सेल साइड में आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि वो काटेगा, नहीं काटेगा, यही तो बोल रहा है वो, है ना। तो वो क्या करता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। वो काटा ना, हम लोग का HDFC में तो काट दिया ना एसएल, फिर वो बाय में चला गया, फिर वहां से वो रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो फंसाने के चक्कर में बैठा हुआ है। तो हम लोग नहीं करेंगे वैसा काम, चुपचाप बैठे रहेंगे। आयशर मोटर देखते हैं क्या है, आयशर मोटर। बाईस सौ के नीचे सेल होगा, अगर आयशर मोटर को सेल भी करना है तो 2200 के नीचे सेल करेंगे, उसके पहले नहीं सेल करेंगे। 2200 के नीचे 2200 के नीचे सेल करना होगा, बाय करेंगे 2235 के ऊपर।
ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से 2 पॉइंट कवर किया, कोई बात नहीं। देखिए 610 तक आता है कि नहीं, 610, 612, 614 का तो करंट लगाया है। इधर करेंसी कैसा चल रहा है, 1300 और 225, ठीक है, होल्ड कर रहा है करेंसी, बड़े बड़े विक्स बना रहा है। अभी देखिए एच डी एफ सी जो है वापस से नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है वापस से। तो ये चीजें है ना, ये सिग्नल देता है कि आपको फंसा लेगा। सर मोटर्स का प्राइस, हाँ कब भी स्पिल्ट हुआ, 1 महीना हो गया, वो तो 1 महीना हो गया। तो जो पोजीशन है अभी तक स्थिर रही है, 742 का प्रॉफिट है, ज्यादा का तो प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, कोई प्रॉफिट ही नहीं है। कम से कम 1,500-2,000 नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा ना। एसएल काट दिया ना, एसएल काटने के बाद हमने कहा ना कि वो एचडीएफसी आएगा नीचे, लेकिन हमारा एसएल काटने के बाद नीचे आएगा, वो आ गया है ना। वहां पे भी गलत सेल नहीं था, लेकिन मार्केट वहां से मूव किया बैंकिंग सेक्टर, तो उसके साथ वो भी निकल पड़ा। क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ नहीं, ऐसी चीजें हो जाती। अभी 1000 का चल रहा है, 1000, 1,500-2,000 का आ जाएगा प्रॉफिट तो काम हो जाएगा अपना, इतना ही तो चाहिए, बात खत्म हो जाएगा। वेट करते हैं। यूपीएल को सेल करना, ओके सर, यूपीएल। $520 निकल गया तब सेल। 518 के नीचे सेल करेंगे, उसके पहले नहीं। 518 के नीचे सेल करेंगे, उसके पहले नहीं। बढ़िया। बालकृष्ण कहाँ गया, जा रहा है। 56 का टारगेट था ना, 56 या 57 का था ना टारगेट बालकृष्ण। फिफ्टी फोर का टारगेट था, वो तो डन कर दिया। 53 का हाई लगा दिया सर, 53 का हाई लगा दिया। कुछ बुक किया? नहीं बुक किया, ये तो सर प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं बुक किया तो करिएगा बुक 53 54 के आसपास। करेंसी देखिए ठीक आ रहा है राजेंद्र जी। हमको हमको हंसी लगा, आपने कहा कि खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। हमारा देखिए ऐसा बचा ना छोटा सा पॉइंट से। हो जाता है, ऐसी चीजें हो जाती है, कोई बात नहीं सर। अभी देखिए 1400 का प्रॉफिट हो गया अभी टोटल, है ना, 1400 का हो गया है। ये धीरे धीरे 2-2,500 हो जाए, 2000 हो जाए तो अपना काम हो जाना है सर। इंडसइंड बैंक नौटंकी कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है इंडसइंड बैंक। खैर इसमें लॉस तो नहीं होगा मुझे, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा।
अगर यहाँ से ये मूव करता है तो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, तो लॉस भी नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, लेकिन चांस है इसको नीचे आना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस है लगा हुआ। टीसीएस आफ्टर हिटिंग एसएल कमिंग डाउन, वो ऐसे ही होता है सर, सब जब साइडवेज करेगा ना तो वो ऐसे ही तो होता है, उसका क्या कर सकते हैं आप, हम कुछ नहीं कर सकते। टीसीएस 2730 के नीचे सेल बोला था, यहीं पर आपको सेल करना था, इस जगह पे, यहाँ पे भी मौका दे रहा था वो सेल करने का। और टेलीग्राम पे तो 2720 के नीचे सेल दिया, तो 2720, और उसके बाद स्टॉप लॉस है उसका 35 का, तो 35 का एसएल तो कटा नहीं है अभी, एसएल तो कटा नहीं ना, 2735 का स्टॉप लॉस है। ऑर्डर तो टिकर ऑलरेडी हो चुका है 2720 के नीचे, स्टॉप लॉस तो नहीं कटा, स्टॉप लॉस तो वैलिड है 2735 का। हाँ, 2720 के नीचे ऑर्डर हमारा इस रेड वाले कैंडल ने ट्रिगर किया, उसके बाद 2735 तो गया नहीं, तो वैलिड है ना अभी तक हमारा। टारगेट होगा 2700 का, ये वाला लेवल हमारा टारगेट है। टीसीएस से निकल गए, अच्छा आप निकल गए, बढ़िया किया, ओके निकल गए तो बस बात खत्म। देखिए ये हमारा एसएल काटेगा, ट्रेलिंग एसएल काटेगा, यानी कि प्रॉफिट में निकलूंगा जरूर, लेकिन थोड़ा कम प्रॉफिट में इंडसइंड बैंक। और अगर देखिए कितना पॉइंट से बचा है, इसको भी ध्यान देखिए। अच्छा करेंसी इधर कैसा चल रहा है, कर लिया 56, टारगेट डन हो गया ना, ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रहा है करेंसी नीचे आ रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फाइनल टारगेट है सर 60 का, कितना था 62 का, तो ये तो सर नियर सेकेंड टारगेट पहुंचने वाला है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है ना। बुक कर लिया 55 में, बहुत बढ़िया, बहुत इंजॉय करिए सर, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोग प्रॉफिट में है ना सब, लिख दीजिए मस्त प्रॉफिट बुक करिए करेंसी में, मस्त प्रॉफिट एकदम। और मेरा 2500 आया, हाँ 2000 हो गया, अपना आज का खुराक ही हो गया, अपना आज का खुराक आ गया सर, मस्त हो गया मस्त, चलिए बढ़िया है ना, बुक कर लिया ना, बढ़िया। टेलीग्राम पे भी दिया था। एंजॉय करिए, आना चाहिए नीचे देखिए, और आ जाना। तो सर क्या और ट्रेड करने की जरूरत है आप लोगों को, हो गया मेरे 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 2200 का प्रॉफिट हो गया, क्या और ट्रेड करने का जरूरत है, नहीं है ना। क्या करिएगा बैठ के, क्या करिएगा, ठीक है। तो मैं ये ऊपर 15 लॉट वाला प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, मैं ऊपर ये 15 लॉट वाला जो कवर ऑर्डर में वो बुक कर लेता हूँ, बाकी ब्रैकेट ऑर्डर वाला मैं रहने देता हूँ। हाँ ट्रेल कर लीजिए, मैंने ब्रैकेट ऑर्डर वाला रहने दिया करेंसी, और कवर ऑर्डर वाला बुक कर लिया, टोटल 2300 का प्रॉफिट है मेरे पास। इंडसइंड बैंक जो चल रहा है वो 517 का प्रॉफिट चल रहा है इंडसइंड बैंक, तो वेट करेंगे। चलिए वेट करते हैं हम लोग, इंडसइंड भी ठीक ही चल रहा है। इसका भी टारगेट हमको लगता है डन आ जाना चाहिए नीचे, यहाँ तक आ जाएगा। स्टॉप लॉस को अब मैं नीचे ले आता हूँ, है कि ना, ताकि लॉस ना हो सके मुझे। चलिए बढ़िया। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का भी ऑल टारगेट डन हो गया क्या, हाँ
बाल्क इंडस्ट्री नियर फाइनल टारगेट है ना। उनतीस का प्रॉफिट हो गया अरविंद जी को, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, मस्त प्रॉफिट एंजॉय करिए। 1850 जो आपने मुझे दिया था पूरे महीना के लिए, वसूल हो गया ना अरविंद जी? उससे ज्यादा ही आ गया। वसूल हो गया ना, बस। करना क्या है सर, ऐसे ही हले हले खेलेंगे हम लोग, हौले हौले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन साइडवेज मार्केट जब रहेगा तो काटने, ऑर्डर काटने में भी हिचकना नहीं है, ऑर्डर काट के बाहर बैठ जाना है। साइडवेज मार्केट में उसमें डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। साइडवेज मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता, ठीक है। कोई अगर बना रहा है तो वो आपको फिर बना रहा है, समझ रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है कि वो साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बना रहा है तो वो फिर आपको बना रहा है, और वो आपको क्या क्या बना रहा है ये आप जान लीजिए। समझ में आ गया? साइडवेज मार्केट रहे तो एकदम काट दीजिए, है ना। एकदम सौदा काटिए, कलेजा पे पत्थर रख के काटने का मन करे तो वो काटिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन काट दीजिए। यहाँ मैक्सिमम वही लोग हैं मेरे पास जो साइडवेज मार्केट में लॉस करके आए हुए। आवर डेली यूएस जनरेटेड गिव अस प्रॉफिट दैट्स इनफ टू अचीव डेली रिक्वायर्ड प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल अनिसी। तो चलिए सर, अब ट्रेडिंग बंद करता हूँ, है ना। यही प्रॉफिट है हमारा, तो अब कोई ट्रेड ही नहीं है। 2500 का प्रॉफिट में हूँ, है ना। यही चल रहा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी लॉस तो कोई माय का लाल नहीं करा सकता मुझे, कारण कि मैंने स्टॉप लॉस ही नीचे ले आया, तो कहाँ से लॉस होना है मुझे, कोई लॉस नहीं होगा, है ना। और करेंसी में भी लॉस पॉसिबल ही नहीं है कि करेंसी में लॉस हो सके, उसका भी स्टॉप लॉस टेल कर लिया। टारगेट का वेट कर रहे हैं 73.50 40 के आसपास का, तो देखते हैं। चलिए यही है, ठीक है ना सर। चलिए क्लोज करता हूं मैं भी अब। ओके सर, थैंक यू। कल मिलते हैं एक्सपायरी डे के दिन, एक्सपायरी डे के दिन मिलते हैं। ओके सर। आज का रिकॉर्डिंग बच जाए खाली भाई। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:02 देखिए, जो इंडसइंड बैंक का स्टॉक जो सेल किया था अच्छा खासा दोस्तों, 1087 का प्रॉफिट दे रहा है। 1100 का हो चुका है प्रॉफिट। तो एक बार हालांकि इसने हम लोगों का एसएल भी काटा था ना शायद, हाँ एसएल काटा था, दोबारा मैंने फिर सेल किया है और वो आ रहा है नीचे की साइड में। तो 610 तक का एक टारगेट होगा। 612 का हालांकि लो इसने लगा दिया है। 610 अच्छा, उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर 610 के बाद 600 का जो प्राइस है वहां तक भी वो आ सकता है, ये चांसेस बनते हैं। अभी 1117 का। और इधर करेंसी की बात कर लें तो करेंसी में मैंने जो प्रॉफिट बुक किए, ब्रैकेट ऑर्डर वाला ट्रेलिंग एसएल कर दिया, लेकिन फिर कवर ऑर्डर में मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था उसके बाद मैंने फिर 30 लॉट यानी 15 और 15 लॉट करके मैंने दोबारा से सेल कर दिया इस प्राइस के पास में। तो ऑल पोजीशन अभी जो आपके सामने है 2600 के आसपास का। एक लॉस हुआ था देखिए, यूएसडीआईएनआर में 2500 का प्रॉफिट, इंडसइंड बैंक में 1000 का प्रॉफिट, यूएसडीआईएनआर में 450 का, यही ब्रैकेट ऑर्डर वाला यही बुक किया था। भारतीय एयरटेल में लॉस हुआ था 307, और एचडीएफसी जो हमारा एसएल काटने के बाद नीचे आ गया नीचे, उसको नीचे ही आना था, वो नीचे ही आ गया। लेकिन हमारा पहले एसएल काटा, उसके बाद वो नीचे आया, तो खैर हो जाता है, ऐसी बात है। फिर उसके बाद वो वापस से ऊपर चला गया। अभी देखना है हम लोगों को कि अब तो ये दो ट्रेड खत्म हो गए। जो करंट ट्रेड है मेरा करेंसी में ही है और इंडसइंड बैंक में, तो ये कहाँ तक जाता है। इंडसइंड बैंक में 610 और 600 का टारगेट, ठीक है ना, तो वेट करेंगे। और इन करेंसी का टारगेट अगर बात करें तो वो 73.50 के आसपास का आना चाहिए। 73.53 और 73.50 या 48, ये सब टारगेट हो सकता है। जहां से ये कल ब्रेकआउट करके ऊपर भागा था वो टारगेट सब बन सकते हैं इसके, तो वेट करूंगा। पोजीशन सब 2500 के आसपास का है। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। करेंसी का प्रॉफिट दोस्तों 3000 का हो गया। समय देखिए 11:06 है ना, 3000 का प्रॉफिट हो गया। और इंडसइंड देखिए नीचे ही आ रहा है, शानदार। इंडसइंड का स्टॉप लॉस मैंने टेल कर लिया है, 615 रुपया 35 पैसे के आसपास में मैंने करेंसी का स्टॉप लॉस इंडसइंड का स्टॉप लॉस रख दिया है। तो प्रॉफिट मेरा बुक हो सकता है यहाँ पे, हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो 610 और 600 तक का टारगेट का वेट कर सकता हूँ। और इधर करेंसी देखिए शानदार,
3000 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ और ऑल पोजीशन जो है 3000 हो गया। वही 3000 4000 आ जाए तो अपना, वैसे 2000 में तो मेरा पेट भर जाता है, लेकिन 3000 4000 आ जाएगा तो मना कौन करता है ना। तो आ रहा है, ठीक है, वेट कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। करेंसी दोस्तों 3450 का प्रॉफिट हो गया। देखिए समय 11:09:18, ज़बरदस्त नीचे आ रहा है ना। 3400 का प्रॉफिट और इधर इंडसइंड बैंक में 900 का प्रॉफिट, टोटल 3400 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे 3400 का प्रॉफिट। हाँ, नमस्कार दोस्तों, समय देखिए पूरा 12 बज गए हैं, दिन के 12:40। और जैसा कि करेंसी में कहा था दोस्तों कि 73.50 के आसपास का टारगेट होगा, 47 48 का टारगेट, वो टारगेट हो गया डन, है ना। तो 5400 का प्रॉफिट चल रहा है। ऑल पोजीशन देखिए 5200 का है। 5400 का प्रॉफिट करेंसी में, इंडसइंड बैंक में 645 का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और एक करेंसी में 450, बाकी ये 2 ट्रेड मेरे लॉस के हैं। तो टोटल 5200 का प्रॉफिट, 5000 का प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं यहाँ से दोस्तों इसको कट करूंगा, ये सारे पोजीशन अब मैं कट कर रहा हूँ। देखिए अब मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, मेरा टारगेट हो गया डन। 5000 का जो था वो काम फिनिश हो गया है, इसको क्लोज कर लिया। हालांकि 5400 5500 भी आ रहा था लेकिन नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो ये सारे पोजीशन कट कर लिया 5000 प्रॉफिट के साथ। अब मैं विदा लेता हूँ और अब कोई पोजीशन नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और फीडबैक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब शाम में मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।